सरकार ने भले ही किसानों को लॉकडाउन के समय बड़ी राहत दी हो, लेकिन महोबा जिले के पान किसानों की हालत बद से बदतर हो गई है। खबर है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से। पान बरेजे सूख कर मुरझा चुके हैं, जिससे अब किसानों के सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या आ गई है। बुंदेलखंड का महोबा जिला पान की खेती के लिए विख्यात है। यहाँ देसावरी, बंगला सहित कई प्रजातियों के पान की पैदावारी की जाती है। और आपको बता दें कि महोबा किसान के नाम से विख्यात देसावरी पान देश के कोने कोने ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाए हुए है। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन की वजह से पान किसान अपने बरेजों में नहीं जा पा रहे हैं और पान मंडी भी बंद है। और नतीजा ये हुआ कि अब ये पान बरेजे मुरझा गए हैं, जिससे न कि सिर्फ पान मुरझाए बल्कि इनकी खेती करने वाले पान किसानों की तकदीर भी मुरझा गई है और किसानों के सामने 2 वक्त की रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं कुंवर बहादुर कहते हैं कि पान किसानों का इस समय बुरा हाल है। बरेजों से पान तोड़कर यदि मंडी लाते हैं तो यहाँ कोई खरीदार नहीं मिलता। सरकार द्वारा पान किसानों की कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। बरेजों में लगे पान को यदि सही समय तोड़ा नहीं गया तो वह पककर गिर जाता है। क्या नाम है? कुंवर बहादुर चौरसिया। अच्छा, चौरसी जी, लॉकडाउन के चलते पानों में क्या समस्या आ रही? लॉकडाउन के चलते किसान पान की खेत पे जा नहीं पा रहे। महामारी जब से ये चली है भुखमरी की कगार पर हैं और यदि वो पान तोड़ के लाते हैं तो यहाँ पान मंडी में बेच नहीं पाते, जिससे परेशान है। ना कोई घर से निकल रहा, ना कोई कहीं जा रहा और कोई आर्थिक मदद ना यहाँ के नेताओं से, ना ही सरकार से। सैकड़ों किसान ऐसे हैं कि उनके बरेजे में सड़ रहा है ये पान, देश विदेशों में प्रसिद्ध पान, और जो यहीं सड़ रहा है। क्या वजह है? सरकार सबको छूट दी है किसानों को मंडी में अपना माल बेचेगी, आप लोग क्यों नहीं मिल रहे? हम लोगों को छूट नहीं दे रही है। अब ये पता नहीं, अब जाएंगे हम साहब के यहाँ, जाएंगे बड़े साहब के यहाँ, वहाँ देखो आज कागज लेके जाएंगे। अगर वो दे देंगे छूट तो ठीक है, और नहीं देंगे तो क्या है, भुखमरी की कगार में है, मरेंगे आज। विनोद चौरसिया। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को पान में और किस तरीके से खराब हो रहा है ये पान? ये लगभग 25 दिन से पान की तुड़ाई नहीं हो पा रही है। और पान सर ऐसी चीज़ है जो निरंतर इसकी तुड़ाई होती रहती है। जैसे ये पान बढ़ता रहता है, बेल की ग्रोथिंग होती रहती है, उसी हिसाब से इसकी निरंतर तुड़ाई होती रहती है। अगर तुड़ाई नहीं की जाती है तो ये अपने आप ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। और ये 20-25 दिन से तुड़ाई न होने के कारण वो अपने आप पान नष्ट हो रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। अच्छा, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको पान खेती को लेकर? दिक्कतें ये आ रही हैं कि लॉकडाउन की वजह से पान टूट नहीं रहे। टूटने की ना वजह से पान गल गल गिर रहे हैं नीचे, और मंडियों में ले जाते हैं, कोई लेने वाला नहीं है पानों का। अच्छा, अगर ये पास बन जाए गाड़ियों की तो पान बाहर जाने लगे। इससे पान किसानों को विशेष कोई समस्या नहीं हो रही है। माननीय मुख्य सचिव के शासनादेश के अनुसार कृषि क्रियाओं करने की इनको पर्याप्त छूट दी गई, तो खेती में इनको कोई समस्या नहीं है। और दूसरी समस्या एक इनकी है कि पान मंडी बंद है, पान मंडी नहीं खुल पा रही है। तो उसके लिए जिला प्रशासन से और मेरे द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया है। 20 तारीख को हमारे जनपद में चूंकि अभी तक कोई कोरोना वायरस से प्रभावित पेशेंट नहीं मिला है, तो ये आशा की जा रही है 20 तारीख को छूट मिल जाएगी। और जैसा जिलाधिकारी महोदय से मेरी वार्ता हुई है, जो उन्होंने निर्देश दिए हैं, 20 तारीख को पान मंडी सशर्त सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ में खोलने की परमिशन उनके द्वारा दे दी जाएगी, तो इनकी वो समस्या भी समाप्त हो जाएगी। अच्छा सर, जैसे आम किसानों को सरकार के द्वारा मुआवजा मिलता है फसल खराब होने पर, इन लोगों को क्या सुविधाएं हैं शासन की तरफ से? दरअसल पान की खेती एक दूसरे प्रकार की है, जिसका अभी तक देखा जाए तो जो मुआवजा इनको मिलना चाहिए अन्य फसलों के हिसाब से, उस हिसाब से इन लोगों को नहीं मिल पाता है। और ये अपने यहाँ के किसान ज़्यादातर जो भी हैं वो किराए की भूमि पर खेती करते हैं, तो ये इस पे प्रयास चल रहा है कि किराए नामे पे इनको योजनाओं का लाभ दिया जाए, इनका पंजीकरण कराया जाए, तब फिर इनके साथ में अन्य चीज़ें